मैं विलन इसलिए हूं क्योंकि मैंने आकर के बता दिया है कि देखो भाई, तुम्हारा रोज रोज बेवकूफ बनाया जा रहा है। मुझे ये बड़ा मजेदार लगता है। तुम 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो। जिन्होंने 50 साल तक बेवकूफ बनाया, उनसे कभी जाकर नहीं पूछते कि 30-50 साल बेवकूफ बनाया और जो चीज देने का वादा करा था वो कब दोगे। हम्म। इतनी सारी बेड़ियां पहना दी इतने दशकों में, और कहा था कि बेड़ी पहन लोगे तो अमृत बरसेगा। वो अमृत कब बरसेगा, उनसे कभी नहीं पूछते। और यहां आते ही बिल्कुल ऐसे हिसाब किताब। देखिए जी, 5 महीने हो चुके हैं, वो एनलाइटनमेंट अभी तक नहीं आया। 5 महीने, पूरे 5 महीने बीत गए हैं। नहीं, 11 11 महीने, 11 महीने हो गए, एनलाइटनमेंट नहीं आया। आओ और सूद समेत वापस मांगो, ब्याज वाज सब कुछ, कि 11 महीने हो गए, एनलाइटनमेंट नहीं दिया। पिछवाड़े में मूली लगी हुई है कि उखाड़ लेंगे, एनलाइटनमेंट है। हाँ, वहां 30 साल 50 साल में भी नहीं पूछने जाते, और यहाँ 11 ही महीने में। टीटू की जान लेंगे क्या, 11 महीने बिता दिए। बेकदरी है, बस बेकदरी है। वहां हिम्मत ही नहीं पड़ेगी जाके पूछने की। पंडित जी, आपने इतनी बार कथा में बैठाया है और हर बार बोला है कि अब तुम्हारे ऊपर ये इनकी इनकी कृपा हो गई, और मैं तो तब भी झुन्नू हूं। इतनी कृपा के बाद भी जाके पूछा कभी परिवार से, माँ बाप से, जहां से। पर यहां के लिए अलग मानदंड होते हैं, यहां के लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। 11 महीने बीत गए, देखिए। इससे ज्यादा थैंकलेस जॉब नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक तरीके से रहा जा सकता है कि हंस लो, अपने ऊपर हंस लो। कोई आपको आपकी पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाए रहा, आप उससे जाकर के कभी सवाल। मैंने बेवकूफ नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ बताया है कि उसने बेवकूफ बनाया है। तो इसलिए आपको मुझसे समस्या है, क्योंकि मेरे बाद ही आपको पता चल गया कि आप बेवकूफ हो। बेवकूफ आप हमेशा से थे, पर आपको ये कोई बताने वाला नहीं था कि आपको लगातार बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो आपकी गाड़ी मजे में चल रही थी। मैं विलन इसलिए हूं क्योंकि मैंने आकर के बता दिया है कि देखो भाई, तुम्हारा रोज रोज बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो अब बड़ा क्रोध है, जैसे मैंने बेवकूफ बनाया हो। अब मैंने बताया था ना कि बेवकूफ बन रहे हैं, तो बताए हुए 11 महीने बीत चुके हैं। बताओ हम अभी भी बेवकूफ क्यों हैं, मैं क्या करूं। लोगों की कम्युनिटी पर आते हैं। आचार्य जी, आपको 7 महीने से सुन रही हूं, आपकी सारी बातें सब समझ में आती हैं, और एक ही बात तो आप बोल रहे हो ना कि प्रकृतिस्थ होकर जियो। सारी बात हमें समझ में आती है, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी नहीं बदली। अब मैं उनका खोलता हूँ, परसेंटेज देखता हूँ, कभी -24 है, कभी -2 है, कभी 18 है, कभी -2.25 है। और दावा क्या है, आपकी सारी बातें। दीदी, अपनी प्रजाति की लाज रखो। तुम होमोसेपियंस कहलाती हो। सेपियंस से आशय होता है बुद्धिमान। वहां लिख रही है 7 महीने से सारी बात समझ में आती है। सारी बात समझ में आ रही है, तो ये 2.5 और 4 और 18, ये परसेंटेज कहां से आ गया। और हम ही को बता रही हैं। आपने कुल इतना ही तो बताया है ना, प्रकृतिस्थ होके जियो। अब मैं पूरी तरह प्रकृतिस्थ हो गई हूं। माने क्या हो गई हो, क्या कर डाला। डर लगता है पढ़ के, मेरे नाम पे पता नहीं क्या चल रहा है, कल अखबार में छपेगा। और कुछ।